अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज हम वो मुल्क कवर कर रहे हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था और वो है कनाडा। कनाडा का जो वर्ड है ना, ये उनकी इंडिजिनियस लैंग्वेज से निकला है। इसका असल जो वर्ड था वो था कनाटा, और कनाटा का मतलब होता है सेटलमेंट या विलेज। कनाडा के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कनाडा ने यूँ तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी 1867 के अंदर हासिल की थी, लेकिन ऑफिशियली 100% जो उसको इंडिपेंडेंस मिली है वो 1982 के अंदर मिली है। और बहुत से लोगों को बात पता नहीं चलती। 1982 से पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती थी। 1982 में कनाडा ने बोला भाई हमें हमारे हाल के ऊपर छोड़ दो। कनाडा की जंगी भी हो चुकी है। कनाडा की यूएस से जंग हुई थी 1812 के अंदर। ये पूरी नियाग्रा फॉल्स सारी लाशों से भर गई थी। यूएस उसमें हार गया था, बड़ा बेडली मैनेज था, लेकिन कुछ 7 मरतबा कन्फ्लिक्ट हो चुका है यूएस के साथ कनाडा का। अभी रिसेंट पास के अंदर बड़ा पीस चल रहा है। कनाडा दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मुल्क है, यानी रशिया सबसे बड़ा है लैंड मास के हिसाब से, उसके बाद कनाडा है। और आबादी सिर्फ इसकी 3 करोड़ 80 लाख है, तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है 38 मिलियन की। तो इतना बड़ा मुल्क है और आबादी कम है। जब हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के अंदर 120 से ऊपर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स का नाम ही नहीं सुना हुआ होता, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है। इन प्रोग्राम्स का दूसरा मसला ये है कि ये 2-2, 3-3 महीने में शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो जब तक कोई बंदा उस पर रिसर्च करे, वीडियो बनाए, तब तक वो प्रोग्राम ख़त्म भी हो चुके होते हैं। तो इसके ऊपर हम सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे ताकि जो मोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आपको बता सकें। मिसाल के तौर पे सुपर वीज़ा है कनाडा का, लोगों ने नाम नहीं सुना। ओपन वर्क परमिट होता है जिसको हम जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आके जॉब ढूंढें, उसका लोगों को पता नहीं होता। बिजनेस क्लास इमिग्रेशन है। अगर आपके पास $3 लाख की कैनेडियन डॉलर की, एक कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी सिर्फ 220 रुपये का आता है, $3 लाख की अगर आपकी नेट वर्थ है, यानी कि आपका डिफेंस में प्लाट है, आप डीएच में पूरे कराची में कहीं रहते हैं, क्लिफ्टन में रहते हैं, इस्लामाबाद के किसी भी अच्छे सेक्टर में रहते हैं, तो $3 लाख की आपकी कैनेडियन डॉलर की वर्थ है। अगर आपकी वर्थ है तो बिजनेस क्लास इमिग्रेशन पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। सुपर वीज़ा पे ग्रांड पेरेंट्स आ सकते हैं, 10 साल के लिए मिलता है। ओपन वर्क परमिट होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कोई 120 से ऊपर है। हम कोशिश करेंगे बहुत सारी वीडियो की सीरीज़ बना देंगे, अभी कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू करेंगे, बीच में शायद कोई और लोग भी शामिल कर लें, ताकि आपको तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलता रहे। बात करते हैं कनाडा की। जब हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा एक बड़ा मुल्क है जिसमें 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। मिसाल के तौर पर बैफिन आइलैंड जो है उसका साइज़ यूनाइटेड किंगडम से डबल है, यानी 2 यूनाइटेड किंगडम एक बैफिन आइलैंड के अंदर आ जाएं। एल्समीर हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास विक्टोरिया आइलैंड है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। टेरिटरीज़ में हमारे पास नॉर्दर्न टेरिटरीज आ जाती हैं। यूकोन आ जाता है। यूकोन में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी थी कनाडा में, -63 सेल्सियस था मेरे ख्याल से स्नेग उसका शेयर उसके अंदर। इसके अलावा हमारा नुनावुत है। ये 3 टेरिटरीज हमारे पास हो गई, नॉर्दर्न टेरिटरीज, नुनावुत और यूकोन। 10 हमारे पास प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंसेस के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। जब हम बात करते हैं जिससे भी कनाडा जाने की तो बोलता है ओंटेरियो टोरंटो। तो भैया इसके अलावा भी पूरा कनाडा मौजूद है और वहाँ बहुत से कम लोग जाते हैं और बड़े आराम से आप लोग जा सकते हैं। तो हमारे पास ओंटेरियो है जहाँ पे आपने टोरंटो का नाम सुना हुआ है। फिर हमारे पास क्यूबेक है, मेनली फ्रेंच स्पीकिंग है। कनाडा के अंदर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो बहुत सारी कनाडा में जगह में कनाडा में सर्वाइव करने के लिए फ्रेंच अगर आपको आती हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी से भी कुछ सूबों में काम चल जाता है। तो ओंटेरियो है, क्यूबिक है, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है, मैनिटोबा है, आपने विनीपेग का नाम सुना होगा। उसके बाद हमारे ब्रिटिश कोलंबिया है, हमारे पास प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, अल्बर्टा है, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर है और सस्केचुअन है। तो ये सारे के सारे 10 प्रोविंसेस हैं। इन सब के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात करते रहेंगे। आज जिस प्रोग्राम के ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं, वीज़ा के अंदर मिसाल के तौर पे सस्केचुअन में आप जाते हैं या क्यूबेक में जाते हैं तो केयर गिवर वीज़ा होता है। आप बुढ़ों की देखभाल कर सकते हैं, तो सीधा परमानेंट रेजिडेंस लें और वहाँ चले जाएं। हम लोग आईटी की बात करते हैं, आईटी की ज़्यादा बात करते हैं, लोग आईटी में अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम है, उसमें आईटी वाले सारे मौजूद हैं, डिजिटल मार्केटिंग में मौजूद है, कंटेंट क्रिएटर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा माइनिंग वाले उसमें जा सकते हैं। आपको शायद ये बात पता ना हो कि यूरेनियम माइनिंग के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट्स पर यूज़ होती है, नंबर 1 के ऊपर कनाडा है। कनाडा के पास दुनिया का 3रा बड़ा ऑयल रिजर्व है। ये 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, लेकिन ऑयल रिजर्व के अंदर सऊदी अरब के बाद 3रा जो बड़ा जो कंट्री है वो कनाडा है। तो यूरेनियम माइनिंग होती है। तो अगर आप माइनिंग इंजीनियर हैं, आप एरोस्पेस में, आप इलेक्ट्रिकल के अंदर हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं, तो आप ग्लोबल स्ट्रीम पे आ सकते हैं। ग्लोबल स्ट्रीम के ऊपर वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे। आज की ये वीडियो है मिटाक्स के लिए, MITACS। मिटाक्स एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है। ये रिसर्चर्स को कैनेडियन बिजनेसेस से और यूनिवर्सिटी से मिलाती है। इसका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगले हफ्ते इसकी डेडलाइन है सितंबर 21। 12 हफ्ते के लिए
3 महीने के लिए आप कनाडा आएंगे। कनाडा की बहुत सारी पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 70 से ऊपर, उनमें से किसी प्रोफेसर काम करेंगे। आपका टिकट कनाडा देगा, आपकी रिहाइश के पैसे कनाडा देगा, आपके खाने पीने के पैसे कनाडा देगा, आपके वीज़े के पैसे कनाडा देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट होना है। इस साल पाकिस्तान शामिल है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान कोई भी शामिल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। आपको सिर्फ अंडर ग्रेड का स्टूडेंट होना है, 1 साल से आप पढ़ रहे हो, यानी कि आप जूनियर, सोफोमोर, सीनियर ईयर में कहीं पर भी हैं, अंडर ग्रेड कर रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दीजिए। 21 तारीख इसकी, सितंबर 21 इसकी डेडलाइन है, अगले हफ्ते के अंदर, और तमाम चीज़ें पेड होंगी। आप 3 महीने के लिए कनाडा में आएंगे, घूमें फिरें, प्रोफेसर काम करें, फिर वापस चले जाएं। जितने भी मिटाक्स के इंटर्न होते हैं, बाद में इनको ग्रेजुएट फेलोशिप भी ऑफर की जाती है, यानी आपका अंडर ग्रेड हो जाए, अब आपको ग्रेजुएट स्टडीज़ करनी है, मास्टर्स करना है, PhD करना है, तो $15,000 तक ये आपको और देंगे और आपको वापस बुला लेंगे अपने पास काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका रुपया टका खर्च नहीं हो रहा, आग बन करके अप्लाई कर दीजिए। अब मिटाक्स के और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। साइंस पॉलिसी प्रोग्राम है जो फिलहाल होल्ड के ऊपर है, 2-3 महीने में खुल जाएगा। अगर आपने डॉक्टरेट की हुई है तो साइंटिफिक पॉलिसी पे आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पे आके 1 साल गुजार सकते हैं, $15,000 से $20,000 आपको मिल जाएंगे। इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको $5,000 देंगे। आप इंटरप्रेन्योर हैं, आपको कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप उन $5,000 पे यहाँ पर आएँ, उसमें आपके टिकट के पैसे कवर हो जाएंगे, होटल के पैसे कवर हो जाएंगे, वीज़ा के पैसे कवर हो जाएंगे। आप यहाँ पर आएँ, घूमें फिरें, कंपनी से मिलें और देखें किसी स्टार्टअप में आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी मिटाक्स के अंदर आता है। फिर हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी की इंटर्नशिप है, हमारे पास इंटरप्रेन्योर्स का प्रोग्राम है, एलिवेट प्रोग्राम है, PhDs के लिए $30,000 मिलते हैं आपको, आप यहाँ पे आके 1 साल कोई काम कर सकें। मिटाक्स की वेबसाइट में आपको दे रहा हूँ, इन तमाम के तमाम लिंक्स के ऊपर जाइए, इनके जो प्रोग्राम्स हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है। हम यहाँ वेस्टर्न न्यूयॉर्क के अंदर है, 2-2.5 घंटे दूर है हमसे कनाडा, तो हम तो वीकेंड के ऊपर खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ पे वो राहत बेकर्स भी खुल गया है, उसका कॉफ़ी केक भी होता है, देसी फूड बेनता है। 1.7 मिलियन मुसलमान हैं, कोई 952 मस्जिदें हैं पूरे कनाडा के अंदर, तो मुसलमान अच्छी खासी तादाद के अंदर है। और फिर उन्होंने कॉर्नर्स बना दिए हैं। अब मिसिसागा में चले जाएँ तो सारे आपको पाकिस्तानी, देसी, इंडियन सारे वहीं मिल जाते हैं। फिर कुछ इलाके जहाँ सारे सिख रहते हैं, कुछ इलाके जहाँ सारे इंडियंस रहते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और एम्प्लॉयमेंट भी है, प्रॉब्लम्स भी होता है कि हर बंदा आता है जी हमें टोरंटो जाना है। अब टोरंटो के अंदर जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गए, 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर पे आपको घर किराए के ऊपर मिलता है। आप ब्रैम्पटन में चलिए, 4-5-6 मिलियन डॉलर का आपको घर मिलता है, आप कैसे अफोर्ड करेंगे। ट्रैफिक की टाइमिंग इतनी ख़राब हो गई है कि आप मिसिसागा से निकलते हैं और डाउनटाउन में अगर जाना है तो 2-2 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो भैया पूरा कनाडा खुला हुआ है ना, आप कैलगरी चले जाए, आप बाफ चले जाइए, आप ओंटारियो, आप वैंकूवर के अंदर चले जाइए, आप ओटावा चले जाइए, आप अपने सेंट बर्ट आइलैंड चले जाइए, आप यूकोन के अंदर चले जाइए, आप किसी और आइलैंड के ऊपर चले जाइए, पूरे कनाडा के ऊपर करें। इसके ऊपर हम तमाम वीडियोस के अंदर इन तमाम 120 के 120 प्रोग्राम के ऊपर बताते रहेंगे। 4-5 प्रोग्राम मैंने आपसे अर्ज किया आज, सारे के सारे बेसिकली मिटाक्स की पूरी स्ट्रीम आपसे अर्ज कर दी है, जिसमें इंटरप्रेन्योर्स है, स्टूडेंट है, साइंस पॉलिसी है, एलिवेट है, एक्सीलरेटर है, स्टार्टअप है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, और ग्लोबल लिंक की इंटर्नशिप है और ग्रेजुएट फेलोशिप है। इसको आप चेक कीजिए, इस पर अप्लाई कीजिए। अगली वीडियोस के ऊपर हम ग्लोबल स्ट्रीम के ऊपर बात करेंगे, परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर बात करेंगे। 5 से ऊपर ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आपको ना आइल्स चाहिए, ना आपको LMIA चाहिए, जो लेबर मार्केट असेसमेंट उनकी होती है वो भी नहीं चाहिए, ना आपको आइल्स चाहिए, ना अंग्रेज़ी का स्कोर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप आ सकते हैं। इन तमाम के ऊपर अगली सीरीज़ के अंदर बात करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कनाडा को हम डिटेल में कवर करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए, ताकि इस सिलसिले को हम कंटिन्यू कर सकें। 2 बातें और, शहजाद साहब का यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, ये इज सच एन एक्सपर्ट ऑन कनाडा। ये लॉयर नहीं है, लेकिन इनका कनाडा का पूरा उन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम है, 120 प्रोग्राम में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। मेंटो का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप श्योर नहीं है कि आपको किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए, अब तो आप शहजाद साहब से बात कर लीजिए या आपको गाइड कर दीजिए। इसके अलावा मेरा वो दोस्त है वहाँ पे रोनिन, उसकी लॉ फर्म है क्रुट्सफील्ड के नाम से, उनका लिंक दे रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट, कोई 2-2.5 हज़ार लोगों की इमिग्रेशन करवा के देते हैं हर साल के अंदर। आप इधर अप्लाई कर लीजिए, छोटी सी कंसल्टेशन कॉल ले लीजिए। ये आप 25-50-100 डॉलर कंसल्टेशन कॉल के देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि जिन 120 प्रोग्राम में से मेरे लिए राइट कौन सा है, मैं किसके लिए अप्लाई करता हूँ। बंदे हर तरीके से एलिजिबल होते हैं, बोलते हैं जी हमारा पॉइंट सिस्टम ही नहीं आया। भैया आप गलत प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हो ना, आपसे किसने मांगा है IELTS, आपसे किसने मांगा है कि आप LMIA के सर्टिफिकेट लेकर आए, उस प्रोग्राम पर आप अप्लाई नहीं करें जहाँ पे जाना चाहिए। आप माइनिंग इंजीनियर है, आप जाके टोरंटो में बैठ गए, टोरंटो में माइनिंग इंजीनियर क्या करेंगे, आपको कैलगरी जाना है, तो वो सारे का सारा जो लॉयर होता है वो पूरी फाइल बना के आपको जमा कर देता है। मैंने अपना अप्लाई किया था ओवन के ऊपर, तो मेरे वकील ने मेरी इतनी मोटी कोई फाइल बनाई ना, मैं खुद हैरान नहीं गया। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ पढ़ा हुआ है। उसने बोला जी फलां शिक में आपने बोला था तो इसलिए क्वालिफाई करता है। उसने 31 तरीक़ों से साबित किया था कि मैं US के लिए फ़ायदेमंद हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है। मुझसे कोई पूछते तो शायद मैं 1-2 भी नहीं बता सकता, बोलता भैया गरीब आदमी उस चक्कर से वीज़ा दे दो, यहाँ पे आके कुछ कमा लूँगा।
तो ये लॉयर्स का अपना धंधा होता है, तो उनके ऊपर कीजिए। पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था, वो जेकब था यूएस वाला, उससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने को कोरू कंसल्टेंट्स किसी ने बताया, उनका लिंक भी शेयर किया था, यहाँ भी आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ। मजीद कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझसे मिनटों का पूछ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे ऑडियो भेज सकते हैं, मुझे वीडियो भेज सकते हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कनाडा की सीरीज़ को अगर हम डिटेल में कवर करें या नहीं करें, या किसी और मुल्क के ऊपर स्विच कर जाइए, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।